हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। हम लोग अब हिंदी की भी थोड़ी थोड़ी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वाले ये टॉपिक सर जी है क्या यहाँ पे भैया? ये भैया वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब कौन है सर जी? यहाँ पे वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला सर जीवन परिचय है इनका। अच्छा, अगर हम बात करें सर अगर साहित्यिक हिंदी से हैं तो आपके पेपर में लिखने के लिए आता है जीवन परिचय। अगर आप साइंस साइड से हैं, सामान्य हिंदी है, तो आपके पेपर में आएगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। तो एक बात याद रखना, अगर आप कला वाले हैं तो जीवन परिचय नहीं डालना, और आर्ट वाले हैं मतलब साइंस वाले हैं तो वो लोग साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो अब समझ में आया ना कि जीवन परिचय कौन लिखता है, साहित्यिक परिचय कौन लिखता है। साहित्यिक परिचय में 2-3 लाइन उनके साहित्यिक योगदान के बारे में लिख देना है, साहित्यिक परिचय हो गया। जीवन के बारे में मतलब इनके सर मरण जन्म और ये सब लिख देंगे, आपका सर वो क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा सर इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भैया है अपने वासुदेव सटवाल भाई साहब आपके सामने हैं। और एक चीज और आपके लिए सर हम वो सेट पेपर बनाए हैं 10 ठो, जिससे सर बाहर तो हमें क्वेश्चन लगता है नहीं आएगा, और वो सर मिलने वाला है महाभारत बैच के अंदर। मैं लाइव एक एक पेपर सॉल्व कराया हिंदू का, हिंदी का सर पूरा कंप्लीट मैं दिया हूँ। तो जाइए हिंदी का ज्वाइन करिए बैच, महाभारत बैच, चाहे आप आर्ट से हो या फिर साइंस वाले जितने बच्चे हैं, महाभारत बैच को ज्वाइन करिए सर जी। हम टाइम से पहले पूरा आपको कवर करवा दे रहे हैं वहाँ पे चीजें, आप चिंता मत करिएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपका सर बहुत ही ख्याल रखते हैं और हर चीज मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। तो यहाँ पर सर ये है अपना वासुदेव सटवाल भाई साहब है। सबसे पहले इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। सर कहाँ पर हुआ था? मेरठ उत्तर प्रदेश में। उपाधि पीएचडी और डी लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त किया था। इनकी सर भाषा कैसी थी सर? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली सर इनकी भाषाएं थी। इनकी शैली सर विचारात्मक, गवेषणात्मक और कैसी थी सर? व्याख्यात्मक थी। इनकी सर प्रमुख रचना जो सर जी हैं, पृथ्वी पुत्र हैं, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि है, और क्या सर जी? वागंध्यारा है। क्या सर जी? वागंध्यारा है सर जी। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गया था। अब इसी को थोड़ा आप डिटेल में लिख दीजिएगा, कला वाले जो है वो क्या बन जाएगा? जीवन परिचय बन जाएगा। थोड़ा सा साहित्यिक चीजों के बारे में लिख देंगे, सामान्य हिंदी वाले साहित्यिक परिचय बन जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका पीडीएफ ना टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा सर जी? टेलीग्राम चैनल है आपका एसकेएम स्टडी, वहां पे मिल जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए, उसके बाद सर यहाँ पे देखेंगे सर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, इसलिए कला वालों का भी काम हो जाएगा और साइंस वालों का काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सर क्या लिखेंगे? अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त सन 1904 में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल या आपका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ। बचपन से इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई, इसलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डी लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य का सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 में माँ भारती के चरणों में सदा के लिए क्या हो गया सर जी? सो गया। अब इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वो नोट कर लीजिए। कौन कौन सी नोट है करना है, ध्यान देना, जैसे पृथ्वी पुत्र है, और क्या सर जी? हाँ, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, वेद विद्या है, कला और संस्कृति है, मातृभूमि है, वागन ध्यारा है। ये सब क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। बट सर एक बात ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा है सर निबंध संग्रह, और यहाँ पे शोध ग्रंथ। ये सभी के सभी प्रमुख रचनाएं हैं, बट ये रचनाओं के क्या है सर? प्रकार हैं। क्या है सर? ये प्रकार हैं। अच्छा, प्रकार को ही क्या कहते हैं गुरुदेव? विधा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विधा है। यानी कि ये रचनाओं के क्या है सर? विधाएं हैं। जैसे निबंध विधा है, शोध ग्रंथ विधा है, संपादन विधा है। यानी कि ये रचनाओं के क्या है सर? ये प्रमुख प्रकार हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कि पेपर में आता है, जैसे पेपर में आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी बताइए पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, तो आप सीधा बोलेंगे सर पृथ्वी पुत्र जो है सर ये एक निबंध संग्रह है। क्या है? एक निबंध संग्रह है। कल्पलता जो है इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं, लेकिन किस विधा की रचना है? विधा मतलब आपको मैंने बता दिया ना, विधा मतलब क्या होता है सर जी? प्रकार होता है। क्या होता है? प्रकार होता है। समझ में आया ना? एक प्रश्न बहुत आता है, क्या आता है सर जी? याद रखना, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप सर कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है?
तो राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र से लिया गया, ध्यान देना। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। और यह किस विधा की रचना है? तो अगर विधा पूछे, राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है, किसका सर ये? वासुदेव सक्रवाल का ही है, वासुदेव सक्रवाल का ही। किस विधा की रचना है? अब सीधा बोलिएगा सर ये निबंध है। क्या है? निबंध। इस प्रकार से चीजों को थोड़ा डेप्थ में जान के पढ़ेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर ना जो ऑब्जेक्टिव बनाता है यही सबसे बनाता है। जितना भी जीवन परिचय आप तैयार कर लो, इनकी जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं आप तैयार कर लीजिए, आपका सर काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को आपको बाहर से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो मैंने महाभारत आप बैच में बनाया हूँ ना, जो भी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, जो वहाँ पे मैंने उनका कृतियां लिखवाया हूँ, बहुत ही एक्सप्लेन करके लिखवाया हूँ। अच्छा, आप लोग का सर बहुत डिमांड होता है कि गुरुदेव हम अनसॉल्व कर लें क्या, ये पेपर कहाँ पा जाएंगे, वो पेपर कहाँ पा जाएंगे। सबका निचोड़ 10 पेपर सेट मैंने बनाया है विथ सॉल्व वीडियो के साथ महाभारत बैच के अंदर। जय महाभारत बैच ज्वाइन ज्वाइन करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, गारंटी दे रहा है शिवम। 24 फरवरी सर बोर्ड परीक्षा है, अब 22 फरवरी दिन महाभारत बैच का जो पेपर है 10 सेट पढ़ के चले जाना। चैलेंज कर रहे हैं सर, सारे क्वेश्चन करके आओगे। आपका भाई सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपका। और एक बात याद रखना, अपने माँ बाप का चेहरा सर कभी शर्म से झुकने मत देना, बल्कि सर गर्व से एकदम ऊंचा रखना। और मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छा नंबर ले आए और तगड़ा अपने जीवन में करें यार, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक ना। उसके बाद कर उसके बाद अंतिम वाला है सर जी साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान बहुत बड़ी चीज नहीं होती यार, कुछ साहित्यिक चीजों के बारे में लिख देना है, वही बन जाता है साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में अंतर क्या है मैंने आपको बताया ना, अभी मैं आपको फिर समझा दूंगा लास्ट में। सबसे पहले देख लेते हैं सर, साहित्यिक परिचय लिखो या साहित्यिक योगदान लिख देना। तो ये भाषा और साहित्य के प्रकार पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। आपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं, अपितु काव्य प्रेमी थे और शुद्ध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ भी किया था। तो ये हो गया सर जी साहित्यिक योगदान। अब मैं आपको बता देता हूँ जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में सर अंतर क्या है। अगर आप कला वाले हैं, आप क्या सर जी कला वाले हैं, तो आप केवल ये लिखिएगा, ये हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय, ये यहाँ से यहाँ तक लिख देना है और इनकी ये महत्वपूर्ण कृतियां लिख देना है। समझ में आया क्या? ये कला वालों के लिए हो जाएगा। अब सामान्य हिंदी से जो बच्चे हैं, जो साइंस वाले हैं, उनका साहित्यिक हिंदी लिखने के लिए आता है, तो ये लिख देना नीचे साहित्यिक उदाहरण डाल के, आपका साहित्यिक परिचय हो गया। मतलब एक तीर से गुरुजी दो निशाना वाला काम करेंगे, है कि नहीं। तो कला वाले बच्चे भी हैं और भैया उनको भी तो प्यार देना चाहिए, अब उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, आखिरकार वो भी तो हमारे बच्चे हैं, है कि नहीं। और जो भी आपको चाहिए दिल खोल के मांगिएगा, यूट्यूब पे हम सब लाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए। और तो अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी जरूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा और आ रहा होगा। आप लोग जमकर मेहनत करिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।